अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं मैं? सोचो आरजू, जल्दी सोचो। लानत है, केनान को सब कुछ पता चल गया। आरजू साहिबा, ये आपके लिए आया है। केनान? नहीं, पोस्टमैन देकर गया है। लेकिन ये नहीं हो सकता। क्या है ये? क्या है? किसने भेजा है तुम्हें? केनान हमारी तलाक का प्रोसेस शुरू करा रहा है। थोड़ा सा पनीर भी खा ले। टूले साहिबा, आप तो मुझे सिर्फ पनीर का कह रही हैं। मुझे जहर भी इस तरह खिलाएंगी तो मैं खा लूंगा। ये ले, खाए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे मुझे? बात ये है, इंसान चाकू से हमला होने के बाद कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही दिल से बोल रहा हूँ सब कुछ है। मतलब जिसको मैं चाहता हूँ मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है। इसके अलावा और क्या चाह सकता हूँ मैं? कॉल क्यों नहीं उठा रही आप? बैंक से कॉल आ रही थी। जरूरी नहीं है। आपका नाश्ता खत्म हो गया है, ट्रे उठा लेती हूँ मैं। बैंक से क्यों कॉल थी? क्या हो गया टूले? अब मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है? मुझे यहाँ छोड़कर टूले। थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ, लेकिन जाना जरूरी है। क्या हो रहा है ये सब? मतलब तुम्हारे एक्स हस्बैंड की कॉल थी? अपना ख्याल रखिएगा आप। टूले, टूले रुक जाओ प्लीज। टूले, यकीन नहीं आ रहा। कैसे हो सकता है? समझ नहीं आ रहा। वो इस तरह तलाक कैसे दे सकता है मुझे? अम्मी, क्या बाबा हमारे साथ नहीं रहना चाहते? मुझे तो यही लग रहा है। आरजू, ऐसा मत बोलो प्लीज। मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आप लोग अलग नहीं हो। प्लीज ना अम्मी। आओ बेटा, हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। किरास, अम्मी और बाबा तलाक नहीं लेंगे ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं मान नहीं सकती। बिना कुछ सुने, बात किए बगैर वो इतने सालों की शादी कैसे खत्म कर सकता है? आरजू प्लीज रिलैक्स हो जाओ, हम बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे एपिक? ये सब उस हादसे की वजह से हुआ है। मैंने उस बच्ची की जान बचाई इसलिए। तुम्हें कोई भी उस हादसे के लिए कसूरवार नहीं ठहरा रहा। केनान तो मुझे इसी बात की सजा दे रहा है ना, क्योंकि मैंने सच नहीं बताया था ना। हम दोनों की एक ही बेटी है एपिक। मुझे अपने लिए दुख नहीं है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि टूचे का क्या होगा। मैं टूचे के पास जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ एपिक। आप देख रही हैं आपका बेटा क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से आप इस गलती से रोक लेंगी उसे। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम लोग क्यों आ गए यहाँ? मतलब ये वैसे भी मिलने का टाइम नहीं है, फजूल में आ गए। जल्द ठीक होने का कहा है। यही कहने आई हो तुम? हाय मेरे अल्लाह, ट्रायल का बताने आए हैं, ठीक है, कि उस दिन कोर्ट आ जाइएगा। ज़ैनब, बस करो।
हमें और कोई मसला नहीं चाहिए अब। मलिक आपा को तलाक देकर बात खत्म करें। तलाक दे और खत्म। तलाक कहा इसने? फैसल, शादीशुदा हैं आप? नहीं, हाँ है। फैसल, मतलब दूल्हे देखो, ऐसा नहीं है, मतलब गलत फहमी है हो रही है यहाँ पे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनो। मैं आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर जाएं आप लोग सब। हम तो बस इनकी तबीयत पूछने आए थे। दूल्हे, प्लीज आप सब लोग बाहर जाएं, इतना रश मत लगाएं पेशेंट के पास। दूल्हे, दूल्हे, मेरी बात सुनो। दूल्हे, 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 रुक जाओ, मेरी बात सुन लो प्लीज। दूल्हे, क्यों आए हो तुम दोनों? सब कुछ बर्बाद कर दिया। चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। बाबा, ज़ैनब बस करो, चलते हैं यहाँ से। दूल्हे, दूल्हे, आप रिलैक्स हो जाएं। सुने मेरी बात, बाहर वो मेरी अटेंडेंट है, उन्हें जरा बुला दें यहाँ पे प्लीज। रिक्वेस्ट कर प्लीज रहा हूँ आप चुप आपसे। हो जाएं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई मेरी जिंदगी। हाँ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मेरे दिल में। कैसे चुप हो जाओ? भाई को भाभी का झूठ बोलना बिल्कुल कबूल नहीं हो रहा है पिक। और ये तलाक लेने का फैसला अभी का नहीं, काफी वक्त पहले का है। कई वजूहात हैं। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भाई की फिक्र है। उन्हें बोलो आज आ जाए ताकि बात हो सके। अच्छा ठीक है। हेलो भाई, आप ठीक तो हैं? कैसे हैं आप? आज आ रहे हैं ना? क्या वाकई में? लेकिन आपने तो कहा था मीटिंग में जरूर आएंगे। मतलब लॉयड सब संभाल लेंगे? ठीक है भाई, ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि वकील सब संभाल लेगा। नहीं आ रहे वो। समझ गई मैं। सुनो एपिक, जानता हूं तुम उदास हो, लेकिन तुम्हें असल टेंशन टूचे की है। लेकिन देखो, हमने देखा है, सालों से देख रहे हैं उन दोनों को। वो दोनों खुश नहीं हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जबरदस्ती की शादी निभा रहे हैं। इस शादी को खत्म करना ही ठीक होगा। ये टूचे के लिए अच्छा होगा। कह तो तुम ठीक रहे हो सलीम, सबसे ज्यादा टूचे इफेक्ट होती है। अब तुम उदास मत हो। भाई ने बिल्कुल सही फैसला किया है और हमें उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, अब मुझे जाना होगा एपिक, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। तुम प्रोसेस शुरू करवाने के लिए जा रहे हो ना? हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इस तलाक से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, आप जानती हैं ना? कहना क्या चाहती हो तुम? ये तलाक मेरे लिए, केनान के लिए, जाहिर है आपके लिए भी, कोई खास अच्छी साबित नहीं होने वाली। आप समझ रही हैं ना? तो क्या धमकी देना चाहती हो मुझे? मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेफिक्र हो जाओ, अपने बेटे के लिए अच्छा मैं तुमसे बेहतर समझ सकती हूँ। अम्मी, मैंने इस शादी के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। प्लीज केनान से बात करें। एपिक, तुम कुछ कहने आई थी क्या बेटा? अभी हमारी भाई से बात हुई थी, वो टेंडर मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मतलब वकील संभालेगा सब। तो वो नहीं आ रहे। आ भी गए तो हम कौन सा नॉर्मल इंसानों की तरह बात करते हैं। ठीक है एपिक, शुक्रिया। आपा, जो मैं सोच रही हूँ सही है ना? बाबा और ये औरत। मुझे भी ऐसे ही लगता है। देखे जरा इन्हें। पता नहीं इस औरत से क्या झूठ बोला है। वो हमें देखकर एकदम हैरान हो गई। नहीं आपा नहीं, बाबा को अकल नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं। छोड़े, हम चलते हैं यहाँ से। ज़ैनब, बस 1 मिनट रुकना।
सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल शादीशुदा है, शायद आपको अभी पता चला है। जी मगर इस बारे में बात मत करें। देखिए, आप मुझे गलत मत समझें, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको सच पता चले। ये सच है कि मेरी फैसल से शादी हुई थी, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसी शादी नहीं है। मतलब हमारी शादी सिर्फ पेपर की हद तक है। कुछ अरसे पहले ये शादी हुई थी। क्या मतलब है? मतलब जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उसने आपको क्या बताया है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में गैरों की तरह रहते हैं। बस कुछ ही दिनों में हमारी तलाक हो जाएगी। क्या वाकई? बस मैं आपको यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। टूले, टूले, देखो प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला था। हमारी शादी कोई असली शादी नहीं थी। सच कह रहा हूँ मैं। वो औरत मेरे लिए कुछ नहीं थी, कोई मायने नहीं रखती वो। आपका गुजरा हुआ कल मेरे कल जितना घटिया और गंदा नहीं है। फैसल, बेहतर है कि हम आज के बाद ना मिलें। क्या टूले? क्या मतलब? टूले, मेरी बात सुनो। सच में मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम साथ भी नहीं रहते। मतलब ये सब बहुत पहले की बात है। इस बारे में बात मत करें। सब कुछ खत्म हो गया है फैसल। मैं मर जाऊंगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी ये कोई चाकू का जख्म तो नहीं है। अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा टूले। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज फैसल। टूले, 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 मत जाओ टूले, टूले, टूले। तकलीफ हो रही है। हटाओ ये सब कुछ मेरे ऊपर से। टूले, 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 मेरी बात सुनो। अब तो बहुत खुश होगी ना। आखिर मेरी बर्बाद कर दी ना जिंदगी तुमने। जरा तमीज से बात करो। नहीं करूंगा मैं तमीज से बात तुमसे। क्या कर लोगी तुम? बाबा होश में आ जाएं अब। हम यहाँ सिर्फ आपको देखने और आपकी तबीयत का पूछने आए थे। आपको ये सब उस औरत से झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। देखो देखो देखो, जरा इसकी लंबी जुबान तो देखो। अपने बीमार बाप से किस तरह से बात कर रही है। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम देखना, अपने बाप की कातिल बनोगी तुम। फजूल बातें मत करे बाबा। ज़ैनब बस करो, अभी थोड़ा चुप हो जाओ। जो हो गया सो हो गया, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम बस तारीख पर कोट आना नहीं भूलना। बस मैं इस बुरे ख्वाब से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। बुरा ख्वाब? असल में तो बुरा ख्वाब मेरे लिए था, मेरे लिए। तुमने इतने सालों में एक बार भी मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ? मैं जरूर आऊंगा, भागता हुआ आऊंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। एक दिन पहले ही आके गेट पर सो जाऊंगा मैं। कोर्ट खुलने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। ओह मनोलिया मैडम, यार आप कहाँ रह गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आ गई ना अब। वो बुड्ढा कैसा है अब? बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। हल्का सा धक्का लगने पर ही गिर गया। कल रात मुझे यहाँ रुकने दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मनोलिया मैडम, लेकिन ये पहली और आखिरी बार था, वरना तुम जानती हो कि बॉस बिल्कुल तैयार है। अब तुम लोग उसे कुछ नहीं करोगे ना? ये तुम पे डिपेंड करता है। जब तक तुम हमारी बात मान रही हो, वो बुड्ढा सुकून से सांस ले सकता है। चलो अब। एंजॉय करें आप लोग। आज वाले हम लोग किचन में चलते हैं। अम्मी और आपा कहाँ हैं? फिक्र नहीं करो, आ जाएंगी। गुड मॉर्निंग। अम्मी जान खुश आमदीद। आ जाओ मेरी बच्ची। कैसा रहा सब? कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे भी तुम सब कुछ तैयार करके गई थी। मैंने तो सिर्फ टेबल्स पर सर्व किया है। और मेरे पास इतनी अच्छी असिस्टेंट भी तो थी ना।
बहुत समझदार बेटी है मेरी। तुम बताओ क्या हुआ, तुम्हारे बाबा कैसे हैं अब? ठीक है, काफी अच्छे हैं। बहुत इंतजार तो नहीं करवाया ना मैंने? नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। ये ले आपकी रिंग। शुक्रिया सादिक। तुम्हें ये लेते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना? नहीं मली साहब, मुतमईन रहें आप। एक जरूरी बात बतानी है आपको। ऐसा क्या है, बताओ मुझे। आज एक लेटर आया था घर में, केनान साहब का। आरजू साहिबा को तलाक का नोटिस दिया है उन्होंने। क्या वाकई? जी बिल्कुल, आपको देखना चाहिए था। आरजू साहिबा बहुत परेशान थी। केनान वापस आ गया क्या? नहीं नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजा है। आज उनकी एक जरूरी टेंडर की मीटिंग भी है, लेकिन वो नहीं आएंगे। उनके वकील सब संभाल लेंगे। समझ गया सादिक। ठीक है, अब तुम वापस जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है वली साहब। आरज़ू, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये मेरे बाबा की निशानी है, यानी तुम्हारे दादा की। उन्होंने ये मुझे दी थी। मेरे बाबा ने जब से ये मुझे दिए, ये तब से मेरे पास है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूं तो मुझे मेरे अपने याद आ जाते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, ये अंगूठी तुम्हारी हो जाएगी, ताकि ये निशानी हमेशा तुम्हारे साथ रहे। शुक्र है बाबा, आपकी अमानत मेरे पास है। अब बताएं दिलेक साहिबा, आपके पास कोई तरीका है इस सबको रोकने का? देखिए, मैं किसी भी हाल में तलाक नहीं चाहती। ये मुश्किल केस होने वाला है आरजू साहिबा, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके कहने का मतलब हम केस रोक सकते हैं? अभी मेरे लिए ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तलाक नहीं चाहती तो ये केस उनके लिए भी आसान नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही वक्त पे तुमने ये फैसला किया है केनान। इंशाल्लाह जल्द ही इन दोनों की तलाक हो जाएगी। आरज़ू, मैंने सालों तुम्हें बचाया, अपनी बहू बनाया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही। मुखालिफत के बावजूद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ आरज़ू, याद रखो। समझ गई। जो डॉक्यूमेंट्स आपने कहे जल्द से जल्द लेकर आती हूँ। जैसा कि आप दोनों एक दूसरे से तलाक लेना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह के केस का फैसला जल्दी आना मुश्किल होता है। और फिर आपकी एक बेटी भी है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि आपके इनकार करने से केस का फैसला रुक जाए। यानी मैं आपका मतलब समझी नहीं। देखिए, पहली पेशी पर जो कुछ भी हो उससे दिल बर्दाश्त नहीं होइएगा। डिपेंड करता है कि केनान साहब कोर्ट में क्या पेश करते हैं और वो जज के सामने क्या कहना चाहते हैं। क्या मतलब आपका? क्या होगा उससे? जैसे कोई वजूहात आपके शौहर कोर्ट में दे, या कोई ऐनी शाहिद जो कोर्ट में आकर बयान दे दे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर दें। समझ रही हूँ। अभी फिलहाल मैं आपसे सिर्फ यही कह सकती हूँ। ठीक है दिलेक साहिबा, समझ गई। अपना ख्याल रखिएगा। खुश आमदीद सलीम। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे, आज जैनब से काम मत करवाएं। ठीक है। सलीम अंकल। एलिफ, खुश आमदीद सलीम। बहुत शुक्रिया मलिक आपा, जैनब को लेने आया हूँ। अब बस हम निकाह की तारीख लेते हैं। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मजा आएगा आपकी शादी में। अंकल की जान हो तुम। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमेशा खुश रखे। शुक्रिया मलिक आपा। जैनब जल्दी करो, जाना है हमें। ठीक है, आ रही हूँ।
आपको पता है, आपकी शादी में मैं एक व्हाइट फ्रॉक पहनूंगी सलीम अंकल, लेकिन मेरी फ्रॉक ज़ैनब पापा जैसी होगी, बिल्कुल सेम नहीं होगी, फिक्र ना करें। देखो तो कितनी समझदार हो तुम। जैनब चलो अब चलें यार, मलिक पापा बाद में मिलते हैं। ख्याल से जाना। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। क्या तुम एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। और तुम? कैसे बताऊं तुम्हें, समझ लो कि इस वक्त मेरे दिल में 8.5 का ज़लज़ला आया हुआ है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। हर चीज अब बहुत अच्छी होगी जैनब। ख्याल रखिएगा, डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं वो अपने जख्म पर जरूर लगाइएगा ताकि इन्फेक्शन ना हो। जी जी समझ गया हूँ मैं। शुक्र है, मैं डिस्चार्ज होने वाला था और देखो तुम आ गए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बाबा, मुझे लगा कि आप यहाँ अकेले नहीं होंगे, इसलिए तंग करने नहीं आया। क्या कह रहे हो तुम? वो औरत कौन थी? वो जो कोई भी थी बेटा, तुम्हें क्या है? ठीक है बाबा, बस ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएं। मुराद वो बस मेरी एक दोस्त है। दोस्त है? हाँ, यानी 1 महीने से हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बता रहा हूँ ना, वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुराद, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्या हुआ है? यार मुराद, वो मलिक और ज़ैनब यहाँ आ गई थी और उससे मुलाकात हो गई। मलिक ने कह दिया कि वो मेरी बीवी है। दूल्हे समझी कि मैंने उससे झूठ बोला है, नाराज होकर चली गई। मलिक आपा कल रात घर आई थी तो मुझे बताना पड़ा कि आप हॉस्पिटल में हैं। वाह मुराद, तुम्हारे पेट में तो कोई बात वैसे भी रहती ही नहीं है। तो क्या करता बाबा? मलिक आपा बहुत गुस्सा हो गई थी, उन्हें लगा कि आप फिर से भाग गए हैं, इसलिए सच बताना पड़ा मुझे। अब तलाक जरूर दूंगा, बस बहुत हो गया। मलिक से जल्द से जल्द जान छुड़ाऊंगा मैं अपनी। अब तूने भी छोड़ के चली गई मुझे। बाबा, वो आप पर इस तरह हमला होना उस औरत की वजह से तो नहीं? यार उसका एक्स हस्बैंड उसे तंग कर रहा है और कुछ नहीं। बस मेरी उसके लड़कों से लड़ाई हो गई और उसी दौरान ये सब कुछ हो गया। अगर वो आपके लिए मसला बन गई तो? क्या कह रहा हूँ मुराद, वो मसला कैसे बनेगी? चलो अब उठो यहाँ से, तंग आ गया हूँ यहाँ से। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या यहाँ वो लड़की है जिसको केक पसंद है, जो कि राज आंटी का चॉकलेट केक बहुत शौक से खाती है। अरे तुम अभी तक रो रही हो टूचे? बेटा, तुम उनकी बातें मत सुना करो, और तलाक लेना इतना आसान थोड़ी होता है। बाबा ने अम्मी को नोटिस दे दिया है तलाक का। वो नहीं चाहते कि अब हम इस घर में रहें। किसने कहा है ऐसा? बस उन दोनों की छोटी सी लड़ाई है, सब ठीक हो जाएगा। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो दोनों तलाक ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा परेशान मत हो। वो एक दिन लड़ते हैं और दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं। और अगर सब ठीक नहीं हुआ तो?
और फिर मैं किसके साथ रहा करूंगी? अम्मी के साथ या बाबा के साथ? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? यकीन करो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, और मैं यहाँ से तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आए, आराम से। उठा नहीं रही है यार। बाबा आ जाएं, बैठकर कॉल कर लें आप। फोन उठाओ ना टूले, उठाओ। हेलो हेलो, लाओ मुझे तो फोन। हेलो, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बाबा? बेटा, एक आदमी की फोन पर आवाज आई और फोन बंद हो गया। क्या हो सकता है? उस आदमी ने टूले को कमाल बनाया। वो लाओ मुझे चाबी दो जल्दी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अपनी हालत तो देखें। मुराद, चाबी दो मुझे। मेरे पास नहीं है चाबी, गाड़ी में लगी हुई है। बाबा रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? बाबा उफ यार। खाना खाया जा रहा है। आइए भाई, बैठिए। बहुत थक गई थी इसलिए ब्रेक लिया। सही किया तुमने, ब्रेक लेना जरूरी है। आपके लिए भी लाती हूँ। नहीं मैलिक, बैठी रहो, भूख नहीं है। लेकिन इसे जरूर चखूंगा क्योंकि तुमने बनाया है। ये लीजिए। वो कल तुम्हारी डिवोर्स की पेशी में कोई मसला तो नहीं होगा ना मैलिक? देखो, तुम चाहो तो मैं फैसल से बात कर लेता हूँ। नहीं भाई, मेरी बात हो गई है उससे, कोई मसला नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। उम्मीद है इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चाय के लिए फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैलिक, मैंने कहा था कि सिर्फ चखूंगा, लेकिन बहुत मजेदार है ये। शायद मैं पूरा खा जाऊंगा ये। आप पूरा खा लें भाई। तो इसका मतलब केनान के घर से जाने की वजह डिवोर्स फाइल करना था। लेकिन केनान गया कहाँ होगा? कौन सा घर था यार, याद ही नहीं आ रहा। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने इस कदर तंग कर दिया है कि जिंदगी से थक गया हूं मैं। हेलो, क्या हो गया? मैलिक से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? इंशाल्लाह कल आखिरी बार मिलूंगा उससे। तुम्हें क्या है? आखिरी बार मतलब समझी नहीं मैं। कल हमारी तलाक की दूसरी पेशी है, उसके बाद खत्म। कल हमारी तलाक हो जाएगी फाइनली। क्या मतलब तलाक ले रहे हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? वैसे वो और मैं दोनों थक चुके हैं। हाँ, हमारी बनती भी नहीं, तो इसलिए हम दोनों का इस तरह फजूल में साथ रहने की कोई वजह नहीं है। बहुत बड़ी वजह है। और वो क्या है? केनान मुझे तलाक देना चाहता है। मुझे क्या करूं? क्या मतलब तुम्हें क्या? मैं कह रही हूँ वो एक हो जाएंगे। वैसे वो एक हो जाए या ना हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मजाक कर रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता फैसल? तुम उन दोनों को फिर से एक होने दोगे? एक बार हमारी तलाक हो जाए उसके बाद वो जो चाहे करे। मतलब अल्लाह करे कि मुझसे दूर रहे। चलो, खुदा हाफिज। लानत हो।
बाबा से मिलकर आ रही हैं। आप दोनों अलग तो नहीं होंगे ना? अम्मी प्लीज तलाक नहीं ले। अम्मी मुझे यहाँ से सबको छोड़ के नहीं जाना। परेशान नहीं हो बेटा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मतलब आप दोनों अलग नहीं होंगे ना? आपकी दादी जान ऐसा कुछ कभी नहीं होने देंगी बेटा। सही कहा ना अम्मी जान? तुम परेशान मत हो। देखा, कहा था ना। अब रोना बंद करो, चलो तुम्हारे कमरे में चलें। इन दोनों की वजह से वो बच्ची बहुत परेशान है। वो भी क्या करे, माँ बाप की लड़ाई में बेचारे बच्चे पिसकर रह जाते हैं। चुप करो, कोई सुन लेगा। ज़ैनब कहाँ है? वो सलीम के साथ निकाह की डेट लेने गई है। खुशी हुई सुन के, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बस मेरी दुआ है वो दोनों खुश रहें। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे दोनों। लेकिन तुम्हें आलिया साहिबा का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए तैयार रहना। बिल्कुल। मेरे माँ बाप के बारे में जो झूठ बोला है उसके बाद तो मैं उनका चेहरा भी नहीं देखती, लेकिन ज़ैनब के लिए उनसे मिल लूंगी। तुम डरना मत मैलिक, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और अपनी बहन के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकई शादी कर रहे हैं। हाँ ज़ैनब, हम शादी कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्द। मेरे दिल की मलिका अब मेरे घर की भी मलिका बनने वाली है।
अम्मी सुने, कुछ बताना है लेकिन एतराज नहीं सुनूंगा। बोलो बेटा, जो भी बोलना है मैं सुन रही हूँ। सर में पहले ही दर्द है। वो आज शाम अपने एक दोस्त को खाने पे बुला रहा हूँ। किसको? आप उसे पहले से जानती हैं अम्मी। ज़ैनब को ला रहे हो तुम? जी हाँ, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं अम्मी। किस बारे में? आकर बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अम्मी प्लीज इस बार कोई मायूसकुन बात नहीं होनी चाहिए। बेटा हम सब पहले ही बहुत मायूस हैं, जानते हो ना। अगर तुम उस लड़की को घर लाने के लिए बज़िद हो तो फिर ले आओ, दोनों आ जाओ, फिर बात करते हैं। खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, जल्दी नहीं आ सका आपके पास। नहीं, कोई बात नहीं। आप बैठे ना, खड़ी क्यों हैं? क्या पीना चाहेंगी, चाय लाऊं? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं पीना। मैं बाबा से मिलने आई थी असल में, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आए अभी। अच्छा वाकई? जब मैंने कॉल की थी तो हॉस्पिटल से निकल रहे थे। चलो खैर रहने दो, जब बाबा वापस आ जाए तो उन्हें बता देना कि मैंने ये रखा है। जी जरूर, मैं उन्हें बता दूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। दे दिया क्या? बाबा मुराद है नहीं यहाँ, मैंने शादी का कार्ड टेबल पर ही रख दिया है। चलो आ जाओ फिर हम लोग चलें। कहाँ जा रहे हैं सलीम? मुझे घर से आना है। सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज है यार, बताते थोड़ी हैं। चलो हमें चलना चाहिए। ये बात तो सच है, उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। उस बच्ची का क्या होगा? क्या कसूर है उसका? ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। कैसी हो तुम किराज? ठीक हूँ आलिया साहिबा, कहिए। आज रात सलीम किसी दोस्त को ला रहा है खाने पे, तुम उसकी तैयारी कर लेना टाइम से। जी समझ गई। कोई खास डिश जो आपको पसंद हो? नहीं, तुम खुद ही कुछ सोच के बना लो। ठीक है, बना लूंगी। अम्मी, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ अर्जू। लिविंग रूम में चलते हैं। ठीक है। अम्मी, सलीम उस ज़ैनब को फिर से इस घर में ला रहा है। हाँ जानती हूँ मैं। कोई मसला है तुम्हें? क्या मतलब मसला है मुझे? अब क्या आप उस लड़की को इस घर में आने देंगी? तुम्हें क्या मसला है उससे? अम्मी, हमने इस बारे में पहले बात की थी ना। हमने उस लड़की को सलीम से दूर रखना था। देखो तुमने खुद ही कह दिया, पहले की बात थी, मेरे खिलाफ खड़े होने से पहले की। अम्मी, आप असलियत और एहसास में कंफ्यूज हो गई हैं। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। तुम फैमिली के बारे में सोच के गलत कर रही हूँ। तुम अपने अलावा कभी किसी और का नहीं सोचती आरजू, तुम्हें हमेशा सिर्फ अपनी पड़ी होती है। मामा, किराज ने मुझे अभी बताया है, क्या रात में कोई मेहमान आने वाला है? हाँ बेटा, ज़ैनब। सलीम ने मुझसे पूछा तो मैंने इजाजत दे दी उसे। मामा प्लीज अब की बार कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी उसे। सलीम अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकता है, इस बारे में मैं अपनी राय दे चुकी हूँ। उसके बाद वो जो भी फैसला करेगा उसकी मर्जी। ऑफिसर साहब, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। काफी टाइम से उसका फोन बंद आ रहा है, शायद वो किसी मुश्किल में है। लेकिन वो आज सुबह आपके साथ ही थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका साहब का शौहर उसे परेशान कर रहा है। आजकल इस तरह की खबरें टेलीविजन पर आती रहती है, मुझे डर है उसे कुछ हो ना जाए। मैं सिर्फ कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, नाम क्या है? टूले किजलचाम। हाँ। इनमें से कौन है? ये
आपको यकीन है क्या? इसकी तो कभी शादी ही नहीं हुई। मतलब हम यहाँ क्या करने आए हैं सलीम? क्यों? मेरी मंगेतर मेरे घर नहीं आ सकती क्या? मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं तुम्हें हंसाना भी नहीं चाह रहा ज़ैनब। मैं बस अपनी फैमिली और मंगेतर के साथ खाना खाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ जरूर कोई मजाक कर रहे हो सलीम। पहले जो हो चुका वो तुम भूल गए। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ज़ैनब, मैं जानता था कि अगर तुमसे पूछता तो तुम मना कर देती। हाँ तो फिर? देखो ज़ैनब, आज हमने निकाह की डेट ली है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मेरी फैमिली को और मेरी अम्मी को ये बात पता होनी चाहिए ना। उन्हें ये कबूल करना चाहिए ज़ैनब, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन पहले जो हुआ। पहले कुछ नहीं डिसाइड किया था ना, इस पे बात नहीं होगी। थोड़ी देर में हम उनके सामने होंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। साथ दोगी ना मेरा? वो लोग आ गए। खुशामदीद सलीम साहब, आइए। बहुत शुक्रिया किराज। ज़ैनब आओ ना। अम्मी कहाँ हैं किराज? सब अंदर बैठे हैं। खुशामदीद। खुशामदीद ज़ैनब। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। गोंजा, मेहमानों की खातिर के लिए कुछ लेके आओ। जी जरूर आलिया साहिबा। आ जाओ, खड़ी क्यों हो, बैठो ना। अम्मी, ज़ैनब को आज यहाँ बुलाने की वजह जल्द से जल्द बता देना चाहता हूँ आपको। हम दोनों ने आज जाके अपने निकाह की तारीख ले ली है।